एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। बहुत कम दिन बचे हैं। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मिस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। प्रथम 90 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ऐसे विषम संख्या अगर आ जाता है, विषम संख्याओं का मतलब 90 नाइब से दिया है 19, मान लो 20 दे देगा, 21 दे देगा, 22 दे देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जितना नंबर दिया है, ये 19 दिया है ना, 19, तो उतने का हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 को 2 बार हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 361। तो सही ऑप्शन होगा ये, ठीक है। मान लो ऐसे था कि 25 का बताओ, 25 विषम संख्याओं का योग बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, ठीक है। तो 625 आ जाएगा। समझ लो, बस डायरेक्ट ऐसे आप सेमी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसका और भी विस्तृत है, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे करा देना। समझ रहे हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और हमको क्षेत्रफल निकालना है, और लंबाई चौड़ाई का रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम सोचेंगे ये परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, परिमाप इक्वल टू 2l प्लस b होता है, ठीक है। कोई भी आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ करके और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है परिमाप का 480, तो यहाँ पर हम 480 रख देंगे, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ कितना है, जब भी रेशियो में रहता है तो उसमें x लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है ना। तो 2 यहाँ पे 5x और 3x, ठीक है। क्यों x लगाए, क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब ऐसे डिवाइड लोएस्ट करके दिया हुआ है, इसीलिए करते हैं। 480 हमको x की वैल्यू निकालनी है। इससे क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा, और जब लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा तो फिर हम एरिया तो निकाल ही लेंगे। आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता ही है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 8 × x 480, x को छोड़कर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे सारे नंबर को। तो कितना हो जाएगा 480 डिवाइड 2 × 8, कितना आ गया 30, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ गई। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ है 5x और ब्रेथ है 3x, ठीक है। तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150, और 3 को करो तो 30 से तो 90, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है कंसेप्ट। अब कितना, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 9 से कितना होता है 135, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखो एरिया इक्वल टू होता है ना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और हम क्या किए, लेंथ हमारा 150 आ गया और ब्रेथ आ गया 90, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो हमारा आ गया 13500, ठीक है। 13500, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप समझो ध्यान से, क्या दिया हुआ है ये ध्यान रखते हैं, और क्या निकालना है हम ये सोचते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 480 मीटर परिमाप है, और क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 दिया है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, परिमाप का यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, 2l + b = यहाँ पे हम लिख लिए फार्मूला, ठीक है। हाँ भी यहाँ पर रेशियो में जब भी दिया जाता है तो उसमें x लगा देते हैं, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो 5 और 3x, इससे हम x की वैल्यू निकाल लिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इस 30 को l की वैल्यू कितना है 5x है, 5 × 30 150, ब्रेथ भी निकल गया 90। अब लेंथ और ब्रेथ निकल गया हमारा, तो एरिया तो हमको पता ही है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा।
देखो कैसे ये होता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं ना कोई नंबर को, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है भाज्य, ठीक है। यहाँ पे भागफल, ठीक है, यहाँ पे शेषफल और यहाँ पे भाजक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। इंग्लिश में ऐसे होता है, इंग्लिश में डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो शेषफल मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि शेषफल दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो रिमाइंडर कितना है 48, तो यहाँ पे शेषफल 48। भाज्य कह रहा है कि एक प्रश्न, भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, मतलब कि 48 है ना रिमाइंडर, उसका 5 गुना हो गया भाज्य, ठीक है। कितना हो गया 5 गुना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाजक कितना हो गया 5 गुना हो गया, ठीक है बच्चों। तो 48 में हम 5 से भाजक यहाँ पे लिख दो, 48 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 240, ठीक है। अब पूछ रहा भागफल, भागफल कितना होता है यहाँ पे, भागफल कितना है 12 गुना है, भाजक का 12 गुना। तो भाजक हम कितना निकाले 240 निकाले ना, क्या शेषफल 48 था, तो शेषफल 48 था, तो भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, कह रहा है ना शेषफल का 5 गुना है भाजक। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 48 में तो 240 आ गया। अब कह रहा है कि भागफल जो है वे 12 गुना है, ठीक है भागफल। तो देखो भाजक का भागफल का 12 गुना, ठीक है। तो यानी कि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको भागफल निकल जाएगा, ठीक है। 12 मतलब 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 20। तो भागफल कितना आ गया 20, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड निकालना है हमको, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो डिवाइजर कितना है, यहाँ पर हम कितना लिया है, यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 240, ठीक है 240। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, भागफल 20 आ गया, यहाँ पे 20 है ये 240 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे कितना 48 और इससे हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4800 में 48 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 48 और ये 48, सही ऑप्शन आ गया 48। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दिया क्या हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। भाजक कितना है मतलब कि डिवाइजर कितना है, इससे 5 गुना 240 हो गया, और ये भागफल कितना है, इससे 12, ठीक है। तो इससे 12 गुना है, तो इसमें हम डिवाइड कर दिए 12 से, तो ये भागफल निकल गया, क्योंकि 12 गुना है ना 12 टाइम्स है इससे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला ही होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा डिविडेंड, ठीक है। हमारा आ जाएगा ये भाज्य, BOD मास, मतलब पहले भी मतलब वर्मीकूल पहले ये सॉल्व होता है, ठीक है। फिर मतलब पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट में भी 3 तरह का ब्रैकेट है, देखो एक बड़ा ब्रैकेट है, एक स्मॉल है, एक करली है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और फिर हम बिग ब्रैकेट को। तो पहले हम क्या करेंगे भी मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 25 में से 30 माइनस होगा, कितना आएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया -5। -5 जब ब्रैकेट से निकलेगा तो यहाँ पहले से माइनस है ना, तो 2 माइनस अगर एक पास आता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो उधर क्या लिखा हुआ है 24 माइनस 20 से, पहले से माइनस है यहाँ पे, और जब इसको माइनस किया 25 में से 30 तो आ गया यहाँ पे -5, समझ रहे हैं आप। अब क्या होगा यहाँ पे 24 माइनस 20, अब 2 माइनस एक पास है तो प्लस में बदल जाता है, तो ये आ गया +5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
कि ये देखो जो दोनों के आगे प्लस है तो प्लस वाले को एक साथ हम ऐड करेंगे। तो 25 कितना आ गया 29। 29 में से 27 गया यहाँ पे आ गया 2, मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया 24 27। देखो इसका हम पूरे का जो करली ब्रैकेट था इसका हम सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इससे हम बाहर निकलेंगे तो बड़ा ब्रैकेट आ गया यहाँ पे 23। ये जो पूरे करली ब्रैकेट को हम सॉल्व किए तो आया 2, तो यहाँ 23 माइनस 2 तो कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 21। ठीक है, इसको हम माइनस किए तो कितना आया 21 आया। अब फिर 21 को हम फिर माइनस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आता है। ब्रैकेट को सॉल्व किए। ठीक है, जो स्मॉल ब्रैकेट है अभी वर्मिकुल भी है, तो 25 में से 30 गया तो -5 है, बाहर निकले तो -5 जोड़ दिया तो 9 29 ये 2 आ गया। अब इसमें से हम पूरे ब्रैकेट में से निकला 2 निकला, 33 में से 2 गया 21। अब इसमें से निकलेंगे, देखो 23 में से इसको पूरा का रिजल्ट 2 आया था ना, पूरे का रिजल्ट 2 आया था तो इसको हम माइनस कर दिए, 23 में से 2 को माइनस किया तो 21 आया। अब बाहर हम निकल जाएंगे 22 माइनस 21, तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है आप लोग को तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसलिए इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा रूल पहले लगाना है। भी बॉड मास है मतलब पहले वर्मिकुल लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मतलब काके लगाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे फिर वही रूल लगेगा भी बॉड मास। ठीक है, भी बॉड मास। ठीक है, अब यहाँ भी पहले ये दिया हुआ है बार, तो पहले बार को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इस स्मॉल ब्रैकेट और बार को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या है 9 माइनस 26 में से -41 आ गया तो -15 आ गया, तो -15 दो साइन एक पास माइनस में तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो 9 + 15 कितना आ गया 9 5 24। ठीक है, 24 आ गया। इसका पूरा क्या हमारा निकल गया, ये पूरे जब सॉल्व किया तो इसका आ गया 24। अब आगे हम देखेंगे, अब ये करली ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब करली ब्रैकेट वाले में क्या है 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। फिर 2 को 4 बार करना है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। ठीक है, डिवाइड। अब देखो इसका जो रिजल्ट आया पूरा कितना आया था, जब इसको सॉल्व किए थे इस ब्रैकेट को तो कितना आया था हमारा यहाँ पे आया था 24। तो देखो 3 3 9 इसको लिख लिया 16 और डिवाइड यहाँ पे 24। अब देखो यहाँ करली ब्रैकेट है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करें, गलत हो जाएगा। हमारा टैक्टिक टारगेट इसको डिवाइड करना, तो कैसे लिख सकते हैं इसको 27 × 16 और डिवाइड 24, तो इस ब्रैकेट का काम हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप किससे करेंगे 3 8 जा 3 9 जा 8 2 जा, तो ये आ गया 18, मतलब इस पूरे का रिजल्ट कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब हम 78 में से माइनस कर देंगे, 78 माइनस 18 तो कितना आ गया 60। फिर से इसको देखते हैं, पहला काम है कि हम इसको बार को हम सॉल्व करेंगे, तो आ गया -15 -15 माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, 9 है ना यहाँ पे 9 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 9 + 15 कितना आ गया 24। ठीक है, ये आ गया 24। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे 3 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 इसका 27 2 × 4 16 आ गया डिवाइड 24। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये बॉड मास वाला रूल लगेगा यहाँ पे, देखो BOD मास। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 16 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो -16 को 2 से डिवाइड, माइनस कट गया, यहाँ पे आ गया 8, तो ये जो पूरा ब्रैकेट आ गया 8। अब 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे पूरा आ गया 4। ठीक है, अब इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो -5 + -4 ऑफ का साइन है, यहाँ पे हम ऑफ। अच्छा, ये पूरा जो साइन है यहाँ पे इसको हम अभी सॉल्व किए ना यहाँ पे, तो ये कितना आया था इसको 8 आया था, ये आया था ना 8,
फिर 32 को डिवाइड किया तो 4 आया था, इसका पूरा आया था 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ब्रैकेट को ऐसे बंद किए। अभी हम इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -5 है, -4 और 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको जोड़ नहीं सकते, इसको प्लस माइनस इसमें हम नहीं करेंगे। पहला हमारा टारगेट है कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो -5 प्लस -4 और +4, ये -4 को ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो पहले ऑफ का काम होगा ना, तब ना एडिशन का करो। तो ये 4 है तो 4 के बगल में यहाँ पे ऑफ है, अब 4 के उस साइड में प्लस है, तो कौन सा काम करें, पहले हम ऑफ का काम करें। देखो बॉड मस में दिया है ना ऑफ, तो पहले ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। प्लस का काम, एडिशन का काम और सब्ट्रैक्शन का काम तो बाद में है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ऑफ का काम करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, -5 प्लस -4 -16 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन आ गया, एक प्लस का और एक माइनस का। जब 2 साइन आएगा तो उसको हम माइनस से, प्लस माइनस जो अलग साइन जब रहता है, सेम साइन रहता है तो प्लस हो जाता है। जब प्लस प्लस है, दो साइन सेम साइन हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन हो तो प्लस हो जाता है। तो 2 अलग अलग साइन है तो माइनस कर देंगे, तो -5 -16। अब देखो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी सम, तो हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जब सेम साइन हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 16 50 कितना हो गया, 21, और दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। मतलब ये पूरे का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, -21 आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे, 84 डिवाइड -21। अब इसको से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 जब कट जाएगा -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना था इसमें, देखो पहले ये क्या किए हम, ये पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व किए। फिर था कि ऑफ और ये प्लस दोनों, -4 के बगल में ऑफ है, इधर प्लस है, तो दोनों में से हम कौन सा करेंगे, तो वहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। और कहीं भी डाउट हो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। बॉड मास वाला रूल लगाएंगे, क्या है इसमें, देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, नीचे भी सेम ऐसी कंडीशन दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। पहला हमारा रूल क्या है, पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे, ये है ना बॉड मास में। तो चलो देखते हैं। 3 क्या करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना है, 2 आया, तो 2 × 3। चलो नीचे क्या आ गया, 4 + 3 × 2। यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड है, इसे हम कर देंगे, क्योंकि इससे तो डिवाइड नहीं होता, इसे नीचे लिख देंगे डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे तो हम डिवाइड कर दे तो कट गया, इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो कट नहीं रहा, तो नीचे ऐसे हम डिवाइड के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे नहीं, +2 है, 2 के बगल में प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो पहले हम इसको ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा कितना आ गया, 6, और ये आ गया 4, और ये 2, ठीक है। ये 4 है, 3 कट गया ना, तो 2, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, 9/6, ठीक है। अच्छा इसमें अब एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे इसको कट गया ना, 3 तो 4 2 6 आ गया, वेरी गुड। और इसको हम डिवाइड कर दिया तो 2 3 6, 2 2 6 6 3 9, 9/6 आया। इसमें अब इसको फिर हम लोएस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 और 3 2 सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बॉड मास का रूल वही सेम, बॉड मास का रूल, बॉड मास का यहाँ पे रूल लगाएंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पहले इधर सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करने लगेंगे। फिर उसके बाद ऑफ का रहा, ऑफ मतलब पहले उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे। चलो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो 9/8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4/3
3/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो पहले हमको किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि का था ना, मल्टीप्लाई तो था नहीं। अब इसको करेंगे 4 2 जा और 3 3 जा, 4 2 जा 3 3 जा, कितना आ गया यहाँ पर 3/2 डिवाइड यहाँ पर 2 2 जा, 3 3 कट गया तो 1/2, ये आ गया इसका आंसर। अब इस ब्रैकेट में इतना आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये ऊपर चल जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाता है 2/1, तो कट गया तो आ गया यहाँ पे 3। पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलो 3 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 48 है और डिवाइड 12, अब मल्टीप्लाई कितना रिजल्ट आया था, यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। अब देखो 12 के आगे यहाँ मल्टीप्लाई भी है और यहाँ डिवाइड भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 48 को यहाँ पर 12 से ऐसे डिवाइड कर दिए, अब 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 4 जा, तो 4 3 जा 12, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सही ऑप्शन हो गया डी। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहला हमारा इसमें टारगेट क्या है, पहला टारगेट है कि इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें अब फिर हम क्या किए, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर का है तो बॉड मास में ऑफ, पहले ब्रैकेट होगा फिर ऑफ होगा, का मतलब ऑफ, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो पहले हम इसको हम मल्टीप्लाई, इसको इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई का साइन लिख दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम कट करेंगे, कट करके हम लिख दिए 3/2, डिवाइड इसको भी कट करके 1/2, इसको सॉल्व किया तो आ गया 3। ठीक है, आ गया 3। अब क्या करेंगे, हम पूरे को डिवाइड 48 डिवाइड 12 × 3। ठीक है, उसको हम लिख लिए। अब वहाँ यहाँ पे पूरे ब्रैकेट को सॉल्व 3 आया तो यहाँ पे हम 3 लिख लिए। अब 12 के आगे डिवाइड भी है और 3 भी है, तो अब हम क्या करें, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और कट कर देंगे तो आ गया सही ऑप्शन नंबर 12। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताना। ठीक है, चलो थैंक यू।